मीनिंग ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मस्कुलर स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मस्कुलर स्ट्रेंथ होती क्या है। मांसपेशियों की ताकत से तात्पर्य है कि मांसपेशियां या मांसपेशियों का समूह कम अवधि के लिए प्रतिरोध कर सकता है, जैसे एनारोबिक गतिविधियों में। वाइबर टेस्ट, इसको हम मांसपेशियों की लचीलापन और उसका स्ट्रेंथ पावर जानने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ पावर जानने के लिए हम ये टेस्ट कराया करते हैं। इसमें हम 6 टेस्ट होते हैं। पर्टिकुलर मसल्स के लिए पर्टिकुलर टेस्ट होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो भी टेस्ट होगा उसमें जो जो सब्जेक्ट है वो जूते नहीं पहनेगा। और स्ट्रेंथ पावर को हम 0 से 10 तक की एक स्केल स्कोर हम दे सकते हैं, जिससे हमें उसकी लचीलापन और उसका स्ट्रेंथ पावर वो हम याद कर सकते हैं। क्राउस वेबर टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट है आपका एब्डोमिनल प्लस हिप फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स। इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट है उसको हम लेटा देंगे पीठ के बल, और वो अपने दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे इस तरह रखेगा, और उसको हम जैसे सिटअप्स 1 सिटअप्स के लिए बोलेंगे। जैसे ही उसका शोल्डर जितना भी ऊपर उड़ता है टेबल और ग्राउंड से, हम उसको एक सिटअप्स के लिए बोलेंगे। अगर वो एक सिटअप्स कर लेता है तो हम उसको 0 से लेके 10 तक एक पर्टिकुलर जो स्कोर होगा वो हम उसको दे सकते हैं। टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में आपका ये सेम होगा। इसमें आपके जो सब्जेक्ट का पैर है वो घुटने से मुड़ा हुआ होगा और हिप से हील उसकी टच होगी, और जो टीचर होगा या फिर कोई जो भी उसका टेस्ट ले रहा हो वो उसका पैर पकड़ा पकड़ा हुआ रहेगा, और पीठ के बल उसको बोलेंगे एक सिटअप्स लगाने के लिए। और जैसे ही हमने फर्स्ट टेस्ट में दिया था इसको, वैसे हम इस वाले को देंगे। अगर वो एक सिटअप लगा लेता है और अपने शोल्डर को, अपने पूरे शोल्डर अपनी गर्दन एक साथ प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाता है, तो हम ये दूसरा टेस्ट में उसको नंबर दे सकते हैं। सेकंड टेस्ट को हम एब्डोमिनल माइनस पॉज भी कहते हैं। टेस्ट नंबर 3 द सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट को हम लेटा देंगे पीठ के बल, और उसको बोलेंगे अपने टोज को खींचते हुए अपने दोनों पैरों को 45 डिग्रीज में उठा ले। 45 डिग्री उठाने पे उसको या 10 इंचेस ऊपर उठाकर दोनों खींच कर, और हम 10 सेकंड तक काउंट करेंगे। और जितने सेकंड वो उसको रख पाएगा होल्ड पैर को ऊपर उठाए हुए 10 इंच तक, इसमें उसके टो खींचे हुए होने चाहिए, और उसके हिसाब से हम उसको 0 से 10 तक हम उसको स्कोर दे सकते हैं। टेस्ट नंबर 4, ये हम अपर बैक के लिए एक्सरसाइज है या टेस्ट है। उसके लिए हमें एक पिल्लो चाहिए होगा, और उसको स्टोमक पेट के नीचे पिलो रख के उसको हम बोलेंगे दोनों हाथ गर्दन के पीछे करके अपने शोल्डर चेस्ट हेड को ऊपर 10 सेकंड के लिए उठाना है। 0 से 10 काउंट करेंगे। जितने सेकंड तक वो अपने होल्ड रखेगा उसी पोजीशन में हम उसको 0 से 10 तक एक पर्टिकुलर स्कोर देंगे। लास्ट आपका होता है बैक लास्ट आपका होगा लोअर बैक। लोअर बैक में क्या होगा, हम तकिया को उसके पेट के थोड़ा नीचे रखते हुए उसको हम बोलेंगे पीछे के जो पोर्शन है आपका चेस्ट डाउन होगा ज़मीन में, और उसका घुटना है उसकी स्ट्रेंथ पावर घुटने से लेकर उसकी थाई मसल्स और टो को खींचते हुए उसको पीछे से पैर उठे हुए होने चाहिए, और 10 सेकंड काउंट करेंगे, और उसको 0 से लेकर 10 तक हम एक स्कोर दे देंगे। लास्ट बैक एंड हैम स्ट्रिंग। जैसे कि पोजीशन में है उसको हम देखो कैसे हो रखा है। जैसे फ्लोर टच करना है दोनों हाथों से, उससे इसकी हैम स्ट्रिंग 3 सेकंड तक टो टच या फिंगर टिप टच करके रखनी है। उसको 0 से 10 स्कोरिंग हम दे सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपके हो गए क्राउस वाइबर टेस्ट।
नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर फिटनेस टेस्ट ऑफर। मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस, ये हमें एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके लिए ये टेस्ट होते हैं कि आप एबिलिटी, उसकी फिटनेस लेवल, ये सब मापने के लिए ये फिजिकल एक्टिविटीज़ और ये टेस्ट किया जाता है। ऑफर, ये इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। इसको 50 साल हो चुके हैं। स्कूल चिल्ड्रन, अमेरिकन स्कूल चिल्ड्रन फॉर ओवर 15 ईयर्स, ये पब्लिश हुआ था 1958। इसमें 7 है, वैसे 6 टाइप। टेस्ट में आप पुलअप्स देखेंगे, पुलअप्स फॉर बॉयज़। पुलअप्स फॉर बॉयज़ के लिए इसको करते कैसे हैं और इससे किसके लिए किया जाता है? टू मेजर आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ पावर को जानने के लिए पुलअप्स होता है फॉर बॉयज़। इसमें एक बार होती है हॉरिजॉन्टल बार, उसमें बाहर की तरफ दोनों हाथ रखते हुए जंप करके बार को पकड़ा जाता है और अपने चिन को उस बार के ऊपर तक, चिन बार के ऊपर अपने चिन को टच किया जाता है 10 तक, 10 चिन अप। तो उससे उसका पुलअप्स और उसकी आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेंथ पावर जांच की जाती है। और गर्ल्स के लिए फ्लेक्स्ड आर्म हैंग्स, इसमें गर्ल्स को जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, सिर्फ उनको चिन अपने उस बार के ऊपर ले जाकर होल्ड रखना होता है 10 सेकेंड तक। ये हो गया आपका गर्ल्स के लिए। इसके बाद आपका सेकंड टेस्ट फ्लैक्स लेग सिटअप्स। इसमें सिटअप पोजीशन में आप देख सकते कैसे, सिटअप पोजीशन में जैसे ये लड़की लेट रखी है और उसको अपने हाथों को उठाकर नी तक लाना पड़ता है और शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, स्ट्रेट। और 1 मिनट में जितने सिटअप्स वो कर सकती है उसको काउंट किया जाता है। शटल रन 30 फीट की दूरी में 2x2x1x4 शटल रन होता है। इसको एक छोर से दूसरे छोर तक जो भी प्लेयर है वो इस दौड़ कर टच करेगा, वापस आएगा, टच करेगा और अपने स्थान पर वापस आएगा। इससे उसकी स्पीड को मापा जाता है। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप होता है कि आपकी जो स्टैंडिंग लॉन्ग जंप है, जो आपके पावर है लेग्स की, वो देखा जाता है स्ट्रॉन्ग। जैसे इसको खड़ा होकर दोनों लेग से डाउन होकर बैठकर और आगे की तरफ कूदा जाता है। तो आप जितनी दूरी में दोनों पैर एक साथ होने चाहिए, एक पैर से नहीं कूदेगा, फाउल हो जाएगा। दोनों पैर से जितने दूर तक आप होते हैं उसका डिस्टेंस को मेजर करके जो भी आपका कोच होगा या कोई टीचर होगा वो उसको रिकॉर्ड करके उसको नंबर देगा। 15 यार्ड डैश, ये होती है स्प्रिंट। इसमें प्लेयर की स्पीड को मापा जाता है। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। प्लेयर या कोच जो भी आपको वो देगा गो का, या आर यू रेडी, एनी कमांड्स, एंड गो कमांड सुनते ही आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ोगे और लास्ट जो होगा वहाँ पे टाइम वॉच लिए कोच होगा, तो वो उस हिसाब से आपको टाइम, जिस हिसाब से आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर इस 50 मीटर को हमें करना होता है। 16 यार्ड रन एंड वॉक, इससे प्लेयर की इंडोरेंस पता चलती है। 16 यार्ड ये खुले ग्राउंड में होता है और उसमें प्लेयर की इंडोरेंस को मापा जाता है और पर्टिकुलर टाइम पे मिनट और कुछ सेकंड इसमें प्लेयर को मिलता है। तो ये आप सारे टेस्ट, यूथ फिटनेस टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिए। तो आपका ये टेस्ट एंड मेजरमेंट का सेकंड मस्कुलर स्ट्रेंथ क्राउस वेबर टेस्ट कंप्लीट और मोटर फिटनेस टेस्ट ऑफर कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल मोटर फिटनेस नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू।